ये सियासत का घमासान, और इस घमासान में कल कौन पायदान मार पाएगा, कल कुछ का पता चलेगा, कुछ का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इसी घमासान के बीच में कश्मीर में एक और परेशानी का माहौल है जिसे हम बिजली कहते हैं। सरकारी हुकाम ने यानी बिजली डिपार्टमेंट ने बता दिया कि 7.5 होंगे, यानी 7.5 अब की बार हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग तरह तरह के सवाल उठाते। एक सवाल ये भी है कि कश्मीर में बिजली पैदा करने के बहुत से वसाइल ज़खायर हैं। कभी कोई बिजली प्रोजेक्ट भी, कुछ बिजली प्रोजेक्ट बनाए गए थे। मिसाल हम कंगन गांदरबल के दे सकती हैं। गांदरबल में 3 पावर हाउसेज हैं, लेकिन बरसों पहले बनाए गए ये पावर हाउसेज काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम मटीरियल की कमी है, वहाँ पे कुछ खराबियाँ आई हैं, उन खराबियों को ठीक नहीं किया गया है, वरना कंगन के आसपास के इलाकों को अपने इलाके की बिजली भी मुहैया की जा सकती है। कंगन गांदरबल के पावर हाउस के बारे में तब याद होगा, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, तब बताया गया था कि जो ज़मीन देगा, जो पावर हाउस के लिए ज़मीन देगा, उसके घर के लोगों को नौकरी दी जाएगी, इलाके में 24 घंटे बिजली रहेगी। लेकिन अक्सर हमने देखा कि वहाँ के लोग मुजाहरा करते रहते हैं कि सरकार ने ज़मीन तो ले ली लेकिन नौकरी नहीं दी और अब बिजली भी नहीं दे रहा है। और कंगन के लोग ये सब कुछ जानते हुए भी सरकार की तरफ उंगली ही उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और कंगन में मेरे साथी सलीम वानी ने मुकामी लोगों से आज जब बात की तो सब ने यही कहा कि सरकार का तब वादा था कि बिजली आएगी, लेकिन वो बिजली ऐसे गुल हुई जैसे गधे के सर से सेंग। इसमें सबसे अहम तरीन जो बर्निंग इशू जो हमारा है, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, वो ये है कि 3.15 मेगावाट जो रिसीविंग स्टेशन है इसको अपग्रेड किया जाए। इसका दूसरा फेज 6.5 होता है या फिर 10 होता है, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे टाउन जो है बाकी जो जिसको ये रिसीविंग स्टेशन इस प्रेजेंटली 3.15 वाला फीड करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट 4 से 5 मेगावाट है, अगर इसको इमीडिएटली कोई दूसरा प्लान बी के तहत भी काम किया जाए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि प्लान बी ये है कि 2 फीडर में तकसीम किया जाए तब तक जब तक ये अपग्रेड ना हो जाए। तो ये हमारी गुजारिश है, हम पता कि बार बार हम अनशेड्यूल्ड पावर कट से बचें। और अगर हम देखेंगे ओवरऑल 24 घंटे में 5 या 6 घंटे बिजली रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो अपना गांदरबल का पावर जो प्रोजेक्ट है वो डिफंग है, वो ख़त्म हुआ है। और इसके बाद इन्होंने हमें वादा किया था कि हम नए प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये वो वादे इनके जो है वो खोखले निकले। आज तक इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं अमल में लाया गया जिससे लोग राहत की सांस ले सकते थे, जिससे लोगों को ये लगता था शायद नया पावर प्रोजेक्ट जो है उसका काम स्टार्ट होगा और हमें बिजली फराहम होगी, हमारी बिजली वागुजार होगी। चाहे हमें 24 घंटे अगर बिजली तो नहीं रहेगी, लेकिन 18 घंटे 14 घंटे बिजली फराहम रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से 4 या 5 घंटे हमें बिजली देखने को पड़ती है, तो बाकी जो है 24 घंटों में हमें बिल्कुल बिजली जो है ये आँख मकड़ चोरी की सूरत में रहती है। चलिए, ये सरकार का दावा, कंगन गांदरबल के लोगों के लिए सरकार का दावा या सरकार का वादा वैसा ही है जैसे बहुत पहले से करती सरकारें आई हैं। आज भी लोग कहते हैं कि सरकार सिर्फ वादा करती है, करती कुछ नहीं है। और सरकार का एक और वादा था और ये था हाउसिंग फॉर ऑल। ये स्कीम मरकजी सरकार ने राइज की, जम्मू कश्मीर भी इसके दायरे में आया। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्कीम का हाल सब जानते हैं, वही हाल है जो सरकार की स्कीमों का इंतज़ामिया करती रहती है। हाउसिंग फॉर ऑल के हवाले से पटन के लोग भी नालान हैं और आज नारेबाजी भी कर रहे थे, बता रहे थे कि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत एक किस्त तो सरकार ने दे ही दी, लेकिन दूसरी किस्त मुहैया करने या फराम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। और आज भी जब दूसरी किस्त नहीं मिली है तो जो आधा काम किया है वो किया जा चुका है, वो अब ख़राब हो चुका है और बाकी काम करने के लिए सरकार ने पैसा वागुजार नहीं किया है। और यूँ ये सरकार की ये स्कीम भी कश्मीर वादी में टाइम टाइम फिश ही दिखाई देती है। DC सबस गवर्नरस या अपील कि मकान मकान केस त्रो तो तुम करू इमदाद पूर। तुम त्रो केस मगर तुम त्रो उड़ी सह तुम 41,000 रपी कह पोस, मगर गो पूर मकान कहें। वनकस लब यल सारे मेहरबानी कर तुम कर पोस वागुजार। पटन पे बशीर अहमद मियाँ नाव ये हाउसिंग काकद पोस त्रमित त्रिक कस 40,000 बाकी पोस कर्ज खोतम मकान मज तकरीबन रपस 2 लाख खत कर्ज गवर्नमेंट दरबदर कर अपील शुटे शुर नबर कन तैयार लब तन गवर्नमेंटस गवर्नर सबस अपील कर DC सबस त्रन पोस करें वागुजार पोस। बारामूला पटन के गरीबों के लिए सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम बेकार
और मुकामी लोग परेशान। कहते हैं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी वादा किया था लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। लेकिन एक वादा पुलिस ने वफा किया है और गरीब तबके से यानी BPL ज़ुमरे के तहत आने वाले लोगों को कोविड से बचने और बचाने की जहाँ तरगीब भी दी है, वहीं आज पट्टन अवंतीपोरा पुलिस ने BPL ज़ुमरे के तहत आने वाले लोगों में कोविड किट्स भी तकसीम किए। और यहाँ जहाँ तकरीब में SSP अवंतीपोरा भी मौजूद थे, वहीं दूसरे अफसरान की मौजूदगी में यहाँ पुलिस ने यकीन दिलाया कि मुआशरे के हर तबके और हर मामले और हर मसले को वो हल कराने की कोशिश भी करेगी। ये दरअसल बिलो पॉवर्टी लेवल रहने वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें इनको जानकारी भी दी जाती है कि भाई ये कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोविड का जो थ्रेट है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। लिहाजा करके J&K पुलिस ने इस बारे में ये डिसाइड किया कि कोविड कंट्रोल जो किट्स है वो इन गरीब लोगों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग हैं इनमें दिया जाए। आज के दिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में के हदूद में गांव जो है उनमें दिया जाएगा। आज के दिन 117 किट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस हर एक किट में अगर देखा जाए इसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर है, एक डिजिटल थर्मोमीटर है, एक स्टीमर है, नेबुलाइजर जिसको कहते हैं, 100 सर्जिकल मास्क है, 70 हैंड ग्लव्स है, 2 हैंड वॉश है, एक सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर बोतल और 2 फेस शील्ड्स है। क्वालिटी प्रोडक्ट सभी कोशिश की है हमने लाने की। और थर्ड फेज जो इसका है वो उसमें हमने त्राल जाना है और त्राल के लोगों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग, त्राल में कोई 117 किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। दैट विल बी द थर्ड फेज। ये सियासत से लेके अवामी मसाइल का एक पहलू, लेकिन दस्तगीर साहब का उर्स भी आज नहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। और अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए इस आज के उर्स के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ उमड़ आई थी। दरूद अज़कार की महफिलें भी सजाई गई थी और ये सिलसिला आज दिन भर से लेके आज रात भर तक जारी रहेगा। एक झलक श्रीनगर के खानियार इलाके में हज़रत पीर दस्तगीर की ज़ियारतगाह का, जहाँ बड़ी तादाद में आज लोग आए हुए थे, दरूद अज़कार की महफिलों में महू थे। वादी कश्मीर के खानियार इलाके में हज़रत गौसुल आज़म पीरानी पीर सकलैन और साथ ही साथ बात करें तो उर्स मुबारक को लेकर और उर्स मुबारक के साथ साथ जी हाँ लोगों का हजूम और लोगों का अकीदा हर साल उर्स मुबारक पर जुड़ता है। और आज हमने यहाँ आके फिर से देखा, एक साइड से कोविड-19 का कहर पैंडेमिक जारी है, मगर उस बीच भी अगर देखा जाए तो लोगों का अकीदा टूटता नहीं है। यहाँ पर आके हमने ज़रूर देखा कि रात भर जबकि शबखानी नहीं हुई, जिससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मायूसी है, मगर उसके बावजूद भी जुम्मतुल मुबारक की तकरीबात, नमाज और साथ ही साथ ज़ियारत भी दिखाई गई। और आखिरकार यही दुआ दिल से निकली कि जल्द से जल्द कोविड-19 का कहर ख़त्म हो जाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, खानियार कश्मीर। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। सर्दी बढ़ रही है, मौसम ठंडा हो रहा है और कोविड सर्दी के दौरान कहते हैं कि ख़तरे की अलामत बन सकता है। तो ख्याल सर्दी से भी रखिएगा, ख्याल कोविड का भी रखिएगा। अपने आप को बचाइएगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।